आज के एडिटोरियल में हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों के संबंध में। म्यूचुअल बेनिफिट, आपसी फ़ायदा, यानी कि भारत और अमेरिका अगर आपस में व्यापार को बढ़ावा देते हैं तो ये परस्पर रूप से फ़ायदेमंद है, यानी कि दोनों को फ़ायदा है इसमें। म्यूचुअल बेनिफिट, आपसी फ़ायदा। बोथ इंडिया एंड द यूएस, दोनों कंट्रीज़, भारत और अमेरिका, स्टैंड टू गेन। स्टैंड मतलब दोनों देश जो हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि इन दोनों को फ़ायदा होगा, यानी कि टू गेन बाय इन्हेंसिंग। इन्हेंस का मतलब होता है और बढ़ाना। कॉपरेशन ऑन ट्रेड, यानी कि व्यापार के ऊपर अगर सहयोग बढ़ाया जाता है दोनों देशों के द्वारा तो इससे दोनों देशों को फ़ायदा होगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन्स विजिट। ट्रेजरी का मतलब होता है राजकोष से संबंधित, है ना। राजकोषीय सचिव यानी कि अमेरिका का जो राजकोष है उसकी जो सचिव हैं जेनेट येलेन्स, विजिट, उनका विजिट टू इंडिया लास्ट वीक, यानी कि पिछले सप्ताह जेलेन विजिट ने इंडिया विजिट किया। तो उनका ये जो इंडिया विजिट था ये हाइलाइट्स, इस बात को हाईलाइट करता है, इस बात को दिखाता है, इस बात को रेखांकित करता है। किस बात को? द रिन्यूड द रिन्यूड फोकस इन द यूएस। रिन्यू कर देने का मतलब है किसी को आपने फिर से जो है पुनर्जीवित कर दिया, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये पता चलता है कि अमेरिका ने एक बार फिर से जो है फोकस करना चालू कर दिया है, इस बात पे ध्यान दिया है। किस बात पे? इन द यूएस ऑन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइस। स्ट्रेंथनिंग का मतलब है मजबूत करना, यानी कि अमेरिका जो है वो मजबूत करना चाहता है। क्या? आर्थिक संबंध। टाइस का मतलब यहाँ पे संबंध। किसके साथ? एशियाज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, भारत के लिए कहा गया है कि भारत जो कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एंड वन ऑफ अमेरिकास इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, यानी कि जिसके बिना चल ना सके, जिसके बिना आपका काम ना चल सके, उसको कहेंगे अपरिहार्य, इंडिस्पेंसेबल पार्टनर्स। तो कुल मिला के भारत जो है अमेरिका के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा खास व्यापारिक पार्टनर्स में से है। तो कुल मिला के ये जो विज़िट हुआ जेनेट येलेन का, इस विजिट से पता चलता है कि अमेरिका जो है वह क्या करना चाहता है? आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। द करंट ग्लोबल एनवायरनमेंट, अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो वैश्विक वातावरण है, विद इट्स मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है अर्थव्यवस्था के, आप कह सकते हो बड़े पहलू, है ना, कुछ बड़े अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्र। विद इट्स मैक्रो इकोनॉमिक, ट्रेड एंड स्ट्रेटजिक चैलेंजेस। तो वर्तमान में अगर हम बात करें वैश्विक इन्वायरमेंट की तो व्यापार से संबंधित, इसके अलावा युद्ध से संबंधित। स्ट्रेटजिक का मतलब है आपके युद्ध से संबंधित सामरिक चैलेंजेस, कई चुनौतियां हैं। मेक्स इट, तो ये जो चुनौतियां हैं ये और ज़्यादा इस बात को ज़रूरी बना देती है। मेक्स इट ऑल द मोर कंपेलिंग। अगर कोई चीज़ कंपेलिंग है तो वो आपको बाध्य करती है, आपको फोर्स करती है, आपके लिए कुछ करना ज़रूरी हो जाता है। कंपेलिंग फॉर द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट। तो कुल मिला के वर्तमान ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो कई चुनौतियां हैं, अर्थव्यवस्था, व्यापार, है ना, इसके अलावा कई स्ट्रेटजिक चैलेंजेस हैं, कई सामरिक चुनौतियां हैं। तो इन सब को देखते हुए ये जो परिस्थितियां हैं ये इन दोनों देशों के लिए ज़रूरी बना देती हैं। ये परिस्थितियां जो है इस बात के लिए आपको कंपेल करती हैं, ठीक है ना। दोनों देशों के लिए, अमेरिका और भारत के लिए ज़रूरी हो जाता है क्या? फॉर द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज। टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, है ना, कि भाई ये दोनों देश जो है विश्व की दो बड़ी, आप कह सकते हो दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं ये विश्व के। तो ये दोनों देश जो है क्या करें? टू डीपन, और गहरे करें। किस चीज़ को? देयर एंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब है किसी चीज़ में शामिल होना, ठीक है ना। देयर एंगेजमेंट इन अ वे। तो इन दोनों देशों के लिए ज़रूरी हो जाता है
कि दोनों देश जो है आपस में एंगेजमेंट को और ज़्यादा बढ़ाएं और इस तरह से बढ़ाएं इन अ वे दैट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल, जो कि पारस्परिक रूप से फ़ायदेमंद हो, यानी कि दोनों देशों को लाभ हो। इस तरह से दोनों देश जो है अपनी पॉलिसीज़ निर्धारित करें। इन दिल्ली में मिस येलेन एम्फेसाइज्ड, अपने विजिट के दौरान मिस येलेन ने दिल्ली में जो है इस बात पर जोर दिया दैट कि द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, कि अमेरिका और भारत जो है शेयर एन इंटरेस्ट, शेयर का मतलब है यहाँ पे साझा करना, एन इंटरेस्ट का मतलब है हित, इन स्ट्रेंथनिंग, इन स्ट्रेंथनिंग का मतलब है मजबूत करना, अवर सप्लाई चेन्स इन अ वर्ल्ड। तो कुल मिला के मिस येलन ने ये बात कही कि अमेरिका और भारत जो है, ठीक है ना, इनका आप कह सकते हो कि हित जो है जुड़ा हुआ है। किस चीज़ से इनका हित जुड़ा हुआ है? इन स्ट्रेथनिंग आवर सप्लाई चेन इन अ वर्ल्ड। मिस येलन ने कहा कि अगर सप्लाई चेन का मतलब है कि भाई जो आपूर्ति की जाती है ना, जो भी माल है ना, उसको सप्लाई किया जाता है, उसके लिए कहा गया सप्लाई चेन। तो मिस येलन ने बताया कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के लिए ज़रूरी है कि सप्लाई चेन को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, और ख़ास करके एक ऐसे विश्व में वेयर जहाँ जहाँ की हम क्या देखते हैं, सर्टेन गवर्नमेंट्स, कुछ निश्चित देश या कुछ निश्चित सरकारें जो है व्हील्ड ट्रेड, देखो व्हील्ड का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से प्रयोग करना, किसी चीज़ का हथियार की तरह प्रयोग करना, ठीक है ना, व्हील्ड ट्रेड। तो कुल मिला के मिस येलेन ने कहा कि एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ की कुछ देश क्या कर रहे हैं, व्यापार का प्रयोग कर रहे हैं, किस रूप में, एज अ जियोपॉलिटिकल वेपन। जियोपॉलिटिकल का मतलब हुआ भू राजनैतिक, वेपन का मतलब हुआ हथियार, कि कई देश जो है ना अपने व्यापार का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका संकेत जो है ना इस ओर था कि अभी हाल ही में क्या हुआ कि ये जो यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई, तो रूस ने क्या किया कि कई देशों को, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ को, नेचुरल गैस की सप्लाई को रोक दिया। तो एक तरीके से क्या हुआ कि ये जो व्यापार था इसको वेपन की तरह जो है इस्तेमाल किया गया। तो ये बात मिस येलेन ने कही। द यूएस वाज पर्टिकुलरली कीन, कि अमेरिका जो है खास करके इस बात को लेकर उत्सुक था टू मिनिमाइज इट्स वल्नरेबिलिटी। देखो अगर आप वल्नरेबल हो, इसका मतलब है आपकी स्थिति बहुत कमज़ोर है, आपके ऊपर इजीली अटैक किया जा सकता है, आप किसी चीज़ की चपेट में आ सकते हो, ठीक है ना। तो कुल मिला के अमेरिका जो था, है ना, द यूएस वाज पर्टिकुलरली कीन, कीन का मतलब होता है विशेषकर उत्सुक होना। तो अमेरिका जो है ना इस बात के प्रति कुछ ज़्यादा उत्सुक था, टू मिनिमाइज, की कम किया जा सके किस चीज़ को, इट्स वल्नरेबिलिटी टू सप्लाई चेन डिसरप्शंस। देखो डिसरप्शन का मतलब एक तरीके की बाधा, एक तरह की रुकावट, कि अमेरिका के व्यापार से जुड़ी हुई जो भी सप्लाई चेन है उनमें जो बाधाएं आती हैं उससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो इस वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए अमेरिका जो है उत्सुक था, एंड वाज देयर फॉर, और इसीलिए, देयर फॉर और वाज इसीलिए, परस्यू, परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, जैसे आप क्या प्लान जो है फॉलो कर रहे हो, कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो, और इसीलिए अमेरिका जो है फॉलो कर रहा था एक ऐसी स्ट्रेटजी, कैसी स्ट्रेटजी, ऑफ फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग का मतलब होता है कि आपने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर लोगों या देशों को अपना फ्रेंड बना लिया और उन्हीं के साथ में जो है आप अपने व्यापार को या अपने हितों को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए अमेरिका क्या कर रहा था, एक ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था जो कि फ्रेंड शोरिंग है, यानी कि कुछ कंट्रीज़ को अपना फ्रेंड बना लिया जाए और उन्हीं के साथ जो है व्यापार को बढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि सप्लाई चेन डिसरप्शन से बचा जा सके। तो अमेरिका जो है भारत के साथ में फ्रेंड शोरिंग की स्ट्रेटजी अपना रहा था। अ की एलिमेंट इन द प्लान, अब देखो ये जो फ्रेंड शोरिंग की स्ट्रेटजी थी अमेरिका की, ये एक महत्वपूर्ण तत्व थी किस चीज़ में, अमेरिका का प्लान था टू कट इट्स रिलायंस, रिलायंस का मतलब है यहाँ पे निर्भरता, ऑन कंट्रीज, कि ऐसे देशों पर अमेरिका की निर्भरता कम हो जाए, कैसे देशों पर, दैट प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिस्क, जो कि
ऐसे देश जो कि भू राजनीतिक चुनौती खड़ी करते हैं या फिर सुरक्षा से संबंधित खतरा खड़ा करते हैं। देखो खासकर यहाँ इशारा है रूस की ओर, टू द सप्लाई चेन, रूस की ओर भी है, चाइना की ओर भी है, ठीक है ना, कि ऐसे देश जो कि सप्लाई चेन के लिए एक खतरा खड़ा कर सकते हैं, कोई राजनीतिक संकट उपस्थित कर सकते हैं, तो इन देशों पर निर्भरता कम हो जाए, ऐसा प्लान था अमेरिका का। और इसी प्लान को फॉलो करते हुए अमेरिका ने नीति अपनाई कि भाई इंडिया जो है इसे फ्रेंड शोरिंग किया जाए, यानी कि इंडिया को अपना दोस्त बना के रखा जाए और इसके साथ कुछ अपनी व्यापारिक पॉलिसीज़ बनाई जाए। साइटिंग का मतलब है हवाला देते हुए, इस बात का उल्लेख करते हुए। द यूक्रेन इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब है आक्रमण, अटैक। एंड असर्टिंग, असर्ट का मतलब होता है किसी बात को मजबूती के साथ रखना, है ना, कोई तर्क है आपका, कोई बात है, उसे मजबूती के साथ प्रस्तुत करना। तो इस बात का उल्लेख करते हुए, किस बात का, कि यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया गया रशिया के द्वारा, एंड असर्टिंग, और इस बात को बहुत मजबूती के साथ रखते हुए, दैट कि मॉस्को हैड वेपनाइज्ड, कि जो रूस है उसने क्या किया था, वेपनाइज किया, यानी कि हथियार की तरह इस्तेमाल किया, इट्स अ सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोप, यानी कि रूस के द्वारा पूरे यूरोप को जो नेचुरल गैस सप्लाई की जाती है, इसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया यूक्रेन युद्ध के दौरान, यानी कि इस सप्लाई को रोक दिया गया। एज वेल एज, साथ ही साथ, और क्या हुआ, द चैलेंजेस ऑफ चाइनास डोमिनेंस, साथ ही साथ मिस येलेन जो है उन्होंने इन चुनौतियों को भी बताया। किन चुनौतियों को, चाइनास डोमिनेंस, कि चाइना का जो प्रभुत्व है, डोमिनेंस का मतलब है आपका इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव, डोमिनेंस इन द, आपका एकाधिकार, इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि कुछ उत्पाद हैं उनके निर्माण में चाइना का जो डोमिनेंस है वो भी एक चुनौती है। कौन से हैं वे उत्पाद, सच है जैसे कि सोलर पैनल्स, जैसे कि कुछ उत्पाद की अगर हम बात करें तो जैसे कि सोलर पैनल्स हैं, तो इस तरह के जो उत्पाद हैं इनमें क्या है, चाइना का वर्चस्व है, चाइना का डोमिनेंस है। तो कुल मिला के चाइना का इस क्षेत्र में डोमिनेंस होने के कारण चाइना के पास भी ये पावर है कि वो सप्लाई चेन को जो है डिसरप्ट कर सकता है। तो इन बातों का उल्लेख करते हुए शी अंडरलाइंड, मिस येलन ने इस बात को अंडरलाइन किया, इस बात को हाईलाइट किया, वाशिंगटन्स कीननेस, कीननेस का मतलब है आपकी उत्सुकता, कि अमेरिका जो है वो इस बात को लेकर उत्सुक था, टू नर्चर, देखो नर्चर का मतलब होता है बढ़ावा देना, किसी चीज़ को पोषित करना, टू नर्चर लोकल पार्टनर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो कुल मिला के इन सारी बातों का उल्लेख करते हुए मिस येलन ने कहा कि अमेरिका जो है इस बात को लेकर उत्सुक था कि कुछ क्षेत्रीय पार्टनर्स जो हैं, है ना, लोकल पार्टनर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, कि जो विकासशील देश हैं उनके साथ अमेरिका जो है अपने संबंधों को सुधारे और ये जो खतरा पैदा हो सकता है खास करके रूस या चाइना द्वारा उसे कम करे, ताकि, है ना, तो अमेरिका जो है इस बात के प्रति उत्सुक था। इस बात को मिस जेलन ने हाईलाइट किया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, है ना, उनको बढ़ावा दिया जाए, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, टू हेल्प, ताकि मदद मिल सके, किस चीज़ में, मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ओवर कंसंट्रेशन ऑन सिलेक्ट सप्लायर, देखो सिलेक्ट सप्लायर का मतलब है यहाँ पे चुनिंदा सप्लायर। जैसे कि अगर हम बात करें कि सोलर पैनल के मामले में चाइना जो है वो क्या है, एक तरीके से लिमिटेड हो गया ना, चुनिंदा हो गया, इसी तरह से नेचुरल गैस के मामले में रूस हो गया, ठीक है। तो कुछ जो चुनिंदा सप्लायर्स हैं, ओवर कंसंट्रेशन, ओवर कंसंट्रेशन का मतलब है इन्हीं के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता, इनकी सांद्रता का बढ़ जाना, यानी कि इनका वर्चस्व बढ़ जाना। तो ये जो ओवर कंसंट्रेशन है कि कुछ सेलेक्ट सप्लायर्स हैं, तो इसे कम किया जा सके इस कंसंट्रेशन को, ठीक है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अन्य देशों से भी प्राप्त हो सके। मिस येलेन्स विजिट, मिस येलेन का ये जो विजिट था ऑल्सो हाईलाइट्स, ये इस बात को भी हाईलाइट करता है, इस बात को भी दिखाता है, द अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब हो गया अवसर और चैलेंजेस का मतलब हो गया चुनौतियाँ, इन द बायलेटरल, बायलेटरल का मतलब हो गया द्विपक्षीय, दो पक्षों के बीच में, इकोनॉमिक रिलेशनशिप,
बायलेटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, कि दो देशों के बीच में, बायलेटरल है ना, द्विपक्षीय जो आर्थिक संबंध होते हैं उनमें क्या क्या अवसर उपलब्ध होते हैं और क्या क्या चुनौतियां होती हैं, इस बात को भी मिस येलेन के विजिट ने हाईलाइट किया। स्पेशली खास करके एज द करंट डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब होता है व्यवस्था, एज द करंट डिस्पेंसेशन इन वाशिंगटन, व्यवस्था, या फिर इसे हम कह सकते हैं रेजीम है ना, करंट शासन, कि भाई वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान जो शासन है, वर्तमान जो व्यवस्था है ना, उसके लिए कहा गया है डिस्पेंसेशन, ठीक है। इन वाशिंगटन मूव्स टू मेंड, देखो मेंड का मतलब होता है रिपेयर करना किसी चीज को, रप्चर्स का मतलब होता है टूट फूट, ठीक है ना। कॉज्ड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, एंटागोनिस्टिक, देखो एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अनफ्रेंडली, ठीक है ना, एंटागोनिस्टिक का मतलब है एक तरीके से विरोधी। तो कुछ जो अनफ्रेंडली डिसीजन ट्रम्प प्रशासन के द्वारा लिए गए, उनसे अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है ना, ये जो रप्चर्स है ना, उनसे जो टूट फूट हुई, तो उनको रिपेयर करने के लिए अमेरिका की वर्तमान सरकार जो है काम कर रही है ना। और ये नुकसान किस देखो क्या हुआ कि जो ट्रम्प प्रशासन था उसके द्वारा कई अनफ्रेंडली डिसीजंस लिए गए ट्रेड को लेकर, है ना। तो इसके कारण अमेरिका को जो नुकसान हुआ, अब उन्हें रिपेयर करने की अमेरिका की वर्तमान सरकार कोशिश कर रही है। तो देखो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कौन से एंटागोनिस्टिक डिसीजंस लिए गए थे ट्रेड को लेकर, इंक्लूडिंग क्या क्या डिसीजन शामिल थे, इंक्लूडिंग ऑन ट्रेड, इंक्लूडिंग द विड्रॉल ऑफ ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। देखो क्या था कि जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्टर का मतलब है निर्यातक, है ना, कि भारत के जो निर्यातक हैं, है ना, भारत के जो व्यापारी हैं, उनको अमेरिका के साथ व्यापार करने, एक्सेस का मतलब है आपकी पहुंच, आपका दायरा, है ना। तो उनको क्या है कि ये जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स थे, अपनी वस्तुओं को जो निर्यात करते थे, तो इनको क्या है कि ड्यूटी फ्री, है ना, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता था, ठीक है ना। लेकिन ये जो ड्यूटी फ्री एक्सेस था, इसे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ख़त्म कर दिया था, और अब इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है अमेरिका की वर्तमान सरकार के द्वारा, अंडर द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी। देखो अमेरिका की एक पॉलिसी है जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का मतलब है वरीयता देना। तो जो देश अमेरिका में जीएसपी के अंतर्गत आते हैं, उन देशों के जो व्यापारी हैं, है ना, उन देशों के जो एक्सपोर्टर्स हैं, है ना, उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है, यानी कि उन्हें जो है टैक्स नहीं देना पड़ता कई चीज़ों पे, ठीक है। एज वेल एज अ 2020 डिसीजन, है ना, उसी के साथ साथ एक 2020 का अमेरिका के द्वारा डिसीजन लिया गया था 2020 में, टू पुट इंडिया बैक ऑन द यूएस ट्रेजरीज मॉनिटरिंग लिस्ट ओवर इट्स करेंसी प्रैक्टिसेस। देखो ओवर का मतलब है इस बात को लेकर, करेंसी, देखो प्रैक्टिस का मतलब होता है कि भाई आप क्या करते हो, है ना, उसके लिए हम बोलते हैं प्रैक्टिस, है ना। तो मुद्रा से संबंधित, है ना, मुद्रा से संबंधित अमेरिका की जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है, पुट बैक का मतलब है वापस किसी को रख देना किसी जगह पे, है ना, ऑन द यूएस ट्रेजरीज मॉनिटरी लिस्ट। तो अमेरिका की राजकोष से संबंधित जो मॉनिटरिंग लिस्ट है, उसमें वापस इंडिया को रख दिया गया है, ठीक है। कुल मिला के मतलब ये हुआ कि ट्रंप प्रशासन ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जो कि व्यापारिक दृष्टि से भारत के हित में नहीं थे, ठीक है। तो अब ये जो वर्तमान जो बाइडेन प्रशासन है वो इन्हें चेंज कर रहा है ना, जैसे कि भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें ड्यूटी फ्री एक्सेस जो है उपलब्ध कराया जा रहा है, भारत को जो है दोबारा से जीएसपी में जो है रखा जा रहा है, ठीक है। द यूएस इज स्टिल टू री इंस्टेट का मतलब है फिर से शुरू कर देना किसी चीज़ को, द जीएसपी बेनिफिट। देखो अभी भारत को ये जो जीएसपी के बेनिफिट्स हैं, है ना, ये शुरू नहीं किए गए, अभी अमेरिका को ये काम करना है। द यूएस इज स्टिल का मतलब है अभी किया नहीं है, अभी आपको ये करना है, टू री इंस्टेट द जीएसपी बेनिफिट एंड एक्सपोर्टर्स ऑन बोथ साइड्स स्टिल फेस। तो अभी जो जीएसपी के बेनिफिट्स हैं उनको
दोबारा से जो है शुरू नहीं किया गया है भारत के लिए। और जो निर्यातक हैं अमेरिका में भी और भारत में भी जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, स्टिल फेस, वे अब भी उनको जो है सामना करना पड़ रहा है कई चुनौतियों का, चैलेंजेस। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, यानी कि इस तथ्य के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट that the US is one of India's largest trading partner। the US कि अमेरिका जो है वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, कि भारत के जो भी बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें अमेरिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इस तथ्य के बावजूद अभी भी दोनों पक्षों की ओर से जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनफैक्ट वास्तव में द इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूएस कि अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो प्रशासन है उसने इस बात को नोट्स इन इट्स इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट समरी ऑन इंडिया, भारत के संबंध में है ना, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट समरी है ना, कि भाई इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई एक समरी तैयार की गई, उसमें इस बात को नोट किया गया, किस बात को नोट किया गया, दैट की न्यू प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। देखो प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब है बचावकारी, है ना, जैसे यानी कि इस बचावकारी नीति का मतलब होता है कि आप जो है ना ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं ना, आपका मेन टारगेट होता है अपने लोगों की, अपने व्यापारियों के हितों की रक्षा करना, है ना। न्यू प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, स्ट्रिक्ट का मतलब है कठोर तरीके से, इन्फोर्समेंट का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन, लागूकरण, एंड पोटेंशियल का मतलब है संभावित, एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, ऑफ डेटा लोकलाइजेशन मेजर्स, इंक्रीज्ड स्टिफ्स। अब देखो इंक्रीज्ड टैरिफ का मतलब है कि भाई जो ड्यूटी लगाई जाती है, टैक्स लगाया जाता है, उस टैक्स को बढ़ा देना। प्रोटेक्शनिस्ट उपाय अपनाना, यानी कि अपने व्यापारियों के बचाव के लिए नीतियां बनाना, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह के सख्त कानूनों को लागू कर देना, ठीक है, इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, है ना, ऑफ डेटा लोकलाइजेशन मेजर्स, है ना, कि कुछ ऐसे उपाय अपनाना जिनसे आपके जो लोकल व्यापारी हैं उन्हें फ़ायदा होता है। एंड इंडियन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, और भारत के कुछ विशेष मापदंड हैं, है ना, स्टैंडर्ड्स हैं। नॉट अलाइन विथ का मतलब होता है अनुरूप होना, तो भारत के व्यापार से संबंधित कुछ ऐसे मापदंड हैं जो कि अनुरूप नहीं है। किस चीज़ के अनुरूप नहीं है? विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, की जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, व्यापार से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हैं उनके अनुरूप भारत के कुछ मापदंड नहीं है, ठीक है। तो इनके कारण क्या हुआ, इन सब चीज़ों ने प्रभावी ढंग से क्लोज्ड ऑफ, बंद कर दिया, है ना, प्रोड्यूसर्स, निर्माता, फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन। तो इन सब फैक्टर्स के कारण क्या हुआ कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। एंड रेस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑन, और इन्हीं फैक्टर्स ने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट का मतलब है सीमित कर देना, लिमिट कर देना, एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, इन बायलेटरल ट्रेड। और इन्हीं फैक्टर्स के कारण क्या हुआ, भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है उसका विस्तार जो है वो सीमित हो गया। एंड इन्वेस्टमेंट, और इसी के साथ क्या हुआ कि जो निवेश किया जाता है दोनों कंट्रीज़ के द्वारा एक दूसरे के देश में, वो भी सीमित हुआ। विथ इंडिया सेट, अब देखो भारत जो है तैयार है, किस चीज़ के लिए रेडी है, टू टेक अप द रेन का मतलब है यहाँ पे लगाम, कंट्रोल ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। अब देखो G20 जो सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता जो है वो भारत के हाथ में है, यानी कि G20 की लगाम भारत के हाथ में है, भारत जो है प्रेसिडेंसी कर रहा है। तो न्यू दिल्ली हैज ए चांस, तो भारत जो है उसके पास अवसर है टू स्टीयर, देखो स्टीयर का मतलब है डायरेक्शन देना, है ना, गाइड करना, टू स्टीयर द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड ट्रेड एजेंडा।
तो भारत के पास ये अवसर है कि भारत व्यापारिक जो एजेंडा है ना, या फिर जो विश्व में जो भी आप कह सकते हो कि जो इकोनॉमिक हालात हैं ना, द ग्लोबल इकोनॉमिक, टू स्टीयर द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड ट्रेड एजेंडा टुवार्ड्स का मतलब है की ओर ग्रेटर इक्विटी, इक्विटी का मतलब है निष्पक्षता, है ना। तो भारत जो है क्या कर सकता है कि ये जो अर्थव्यवस्था है, व्यापार है, इन्हें निष्पक्षता की ओर मोड़ सकता है ना। भारत इस बात को सुनिश्चित कर सकता है कि भाई व्यापार जो है वह निष्पक्ष रूप से होना चाहिए और एक तरीके से फेयर तरीके से होना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। साथ ही साथ भारत जो है इस बात को भी निर्धारित कर सकता है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, इसका भी ध्यान रखा जाए, स्पेशली खास करके गिवन, गिवन का मतलब है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। मिस येलेन्स वोकल एश्योरेंस, मिस येलेन जो है इन्होंने मौखिक रूप से, वोकल का मतलब है मौखिक रूप से, एश्योरेंस का मतलब है इन्होंने आश्वासन दिया है, ऑफ यूएस है ना, बैकिंग, बैक का मतलब है किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो मिस येलेन जो है उन्होंने मौखिक रूप से आश्वासन दिया है कि भाई जो ये जो बातें हैं इन्हें अमेरिका भी सपोर्ट करेगा। बोथ साइड्स, दोनों की दोनों जो पक्ष हैं, भारत और अमेरिका दोनों के लिए कहा गया है स्टैंड, इनकी स्थिति कैसी है, मच टू गेन बाय इनहेंसिंग, इनहेंस का मतलब है और विस्तार करना, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, कि दोनों देश जो हैं आपसी विश्वास और सहयोग को, इनहेंस का मतलब है बढ़ाना, कि दोनों देश आपस में अगर विश्वास और सहयोग को बढ़ाते हैं तो इन दोनों को जो है गेन होगा, दोनों को फ़ायदा होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा, मच, पर्टिकुलरली खास करके ऑन ट्रेड, है ना, कि दोनों देशों को फ़ायदा होगा और ये फ़ायदा होगा खास करके व्यापार के फील्ड में।